नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कबूतर का पंख बना सकता है आपको करोड़पति। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि अगर कबूतर घर में प्रवेश करता है तो घर में जीवन में शुभ संदेह आने वाले हैं, ऐसा माना जाता है। हमारे आसपास कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते। उनमें सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। उसी प्रकार पक्षी और उनसे जुड़ी चीज़ें हमारे जीवन को प्रभावित करती है। माना जाता है कि पक्षियों का आगमन घर में खुशहाली लाता है। ऐसे ही पक्षियों में से एक कबूतर और उसका पंख बेहद कारगर है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कबूतर का पंख मिलना शुभ होता है। ये व्यक्ति को धनवान बना सकता है। दरअसल कबूतर के पंख से जुड़े उपाय करने से धन की कमी नहीं रहती। दोस्तों, आज जानने वाले हैं कबूतर के पंख से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण 3 उपायों के बारे में। तो आइए जानते हैं। अगर कबूतर आपके घर में पंख छोड़ देता है तो यह शुभ होता है। इसे सफ़ेद या लाल वस्त्र में लपेट ले। मन में देवी लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उसके ऊपर से लाल धागा लपेटे, फिर अलमारी या तिजोरी में रखें। ध्यान रखें कि आपको ऐसे स्थान पर रखना है जहां किसी बाहरी व्यक्ति की नज़र न पड़े। इस उपाय से आपके पास कभी पैसों की कमी नहीं होगी। अगर कर्ज से परेशान है या आपका पैसा काफ़ी समय से अटका हुआ है तो कबूतर के 3 पंखों को घर में अलग अलग कोने में रखें। कबूतर का एक पंख लिविंग रूम में दक्षिण कोने में रखें। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि की वृद्धि होती है। यदि पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं तो कबूतर के पंख को बेडरूम के पूर्वी कोने पर रखें। इस उपाय से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, वही रुका हुआ धन वापस मिल जाएगा। दोस्तों, आज ये भी जानते हैं क्यों कहा जाता है कि पक्षियों को पानी पिलाने से मिलता है पुण्य। आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में पक्षियों का भी धार्मिक महत्व है। ऐसे में यदि आप उन्हें रोज़ाना भोजन पानी देते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होता है। ऐसा कहा जाता है कि भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, मगर भूखे प्यासे पक्षियों को दाना और पानी देने से भी आप बहुत सारा पुण्य कमा सकते हैं। यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि शास्त्रों में पक्षियों को भोजन और पानी देने का विशेष महत्व बताया गया है। खास तौर पर इस वक्त गर्मियों के मौसम में बहुत सारे पक्षियों की प्यास तड़प कर मृत्यु हो जाती है। ऐसे में अगर आप अपने घर के आंगन या फिर बालकनी में पक्षियों के लिए पानी रखते हैं तो ज्योतिषीय आधार पर आपको बहुत लाभ मिल सकता है। पक्षियों को पानी पिलाने के फायदे। पक्षियों को घर के आंगन और बालकनी में आने से घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। ऐसे में यदि आप नियमित पक्षियों को पानी पिलाते हैं तो इसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ता है। आपको यदि डिप्रेशन की समस्या है तो वह काम हो जाता है। आपका दिमाग शांत रहता है। दूसरा, पक्षियों को भोजन और पानी देने से कुंडली में यदि राहु केतु वक्री है तो उनकी स्थिति में सुधार होता है। आपको बता दें कि दोनों ही ग्रह पापी ग्रह कहलाते हैं और यदि इनकी स्थिति खराब होती है तो आपके जीवन में कठिनाइयों के सिवा और कुछ नज़र ही नहीं आता। पक्षियों को पानी देने से आप पुण्य अर्जित कर सकते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। यदि किसी कन्या की बहुत समय से शादी में बाधा आ रही है तो उसे भी पक्षियों को नियमित पानी पिलाना चाहिए। ऐसा करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। आपको बता दें कि शुक्र ग्रह राहु केतु का मित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में पवित्र माने गए हैं ये पक्षी। कौवा, गौरैया, कबूतर, नीलकंठ और तोता कुछ ऐसे पक्षियों के नाम हैं जिन्हें हिंदू धर्म में शुभ माना गया है। वैसे तो हर पक्षी को पानी देना चाहिए, मगर इन पक्षियों के लिए विशेष रूप से पानी का पात्र रखना चाहिए। इन सभी पक्षियों को किसी न किसी देवी देवता से जोड़कर देखा जाता है। किस तरह से दे पक्षियों को पानी। मिट्टी को हिंदू धर्म में सबसे शुभ माना गया है।
मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल को भी हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया जाता है। इसलिए यदि आप पक्षियों को मिट्टी के पात्र में पानी देते हैं तो ये शुभ माना जाएगा। यदि आपके घर में भी पक्षी आते हैं तो उनके लिए एक साफ मिट्टी के पात्र में पानी भरकर रखें। इससे आपको लाभ ज़रूर होगा। अब आइए जान लेते हैं कौवा, गौरैया, कबूतर, नीलकंठ और तोता द्वारा यदि हमारे घर में कुछ संकेत मिलते हैं तो व्यक्ति को क्या समझना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कौवे के बारे में। घर में कौवे का आना देता है ये 10 संकेत। जाने क्या कहता है वास्तुशास्त्र। घर में किसी भी जानवर का अनायास आना कुछ शुभ या अशुभ संकेत हो सकता है। इसी प्रकार कौवा यदि घर में आकर बोले तो ये जीवन के लिए मिले जुले प्रभाव का संकेत हो सकता है। शास्त्रों में ऐसी बातें जाने कितनी बातों का जिक्र किया गया है जिसके बारे में हमारे मन मस्तिष्क में हजारों सवाल उठते हैं। रात के समय नाखून क्यों न काटे, संध्या काल में झाड़ू क्यों न लगाए, ग्रहण के समय भोजन क्यों न करे, जमीन पर बैठकर खाना क्यों खाए, यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या होता है। ऐसे न जाने कितनी बातें हमारे शास्त्रों में बताई गई है जिनके बारे में आप सभी ने घर के बड़े बुजुर्गों से जाने अनजाने में कितनी बातें सुनी होगी। लेकिन इन सवालों के जवाब जानने के लिए सभी का मन लालायित रहता है। ऐसे ही सवालों में से एक है, यदि आपके घर में कौवे का आगमन होता है तो किस तरह से के संकेत देता है। दरअसल कौवे का आना, किसी निर्धारित समय पर बोलना आपके जीवन के जुले प्रभाव को लेकर आता है। तो आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार क्या कहता है कौवा। यात्रा पर निकलते समय घर में कौवे का आना। यदि आप किसी बड़ी यात्रा पर जाने वाले हैं और आपके घर में कौवा आकर जोर जोर से बोले, इसका मतलब है कि आपकी यात्रा सफल होने वाली है। दरअसल इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है जो आपके लिए शुभ होगा। यदि कौवा यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति के मुंह की तरफ बोले तो आपकी किसी अभिन्न मित्र से भेंट होने वाली है। यदि कोई किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा हो और घर से निकलते समय कौवा बोले पश्चिम दिशा की ओर उड़ जाए तो कार्य में निश्चित ही सफलता मिलने वाले है। झुंड में कौवों का आना। अगर आपके घर में कई कौवे झुंड में इकट्ठा हो जाए और तेजी से बोले तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। दरअसल ये कौवे किसी अनहोनी का संकेत देते हैं। ये इस बात का संकेत भी देते हैं कि आपके परिवार पर कोई बड़ा संकट या बड़ी बीमारी आने वाली है। खास तौर पर इस तरह के संकेत घर के मुखिया के लिए अच्छे नहीं होते। तीसरा, दक्षिण दिशा में कौवे का बोलना। यदि आपके घर में कौवा दक्षिण दिशा की ओर बैठकर बोलता है तो यह एक अशुभ संकेत होता है। ये इस बात का संकेत है कि आपके पितर आपसे नाराज है और आपके घर में पितृदोष है। ऐसा कोई भी संकेत मिलने पर आपको घर से पितृदोष दूर करने के उपाय भी करने चाहिए। अगर कभी अनायास ही आपके शरीर पर कौवा आकर बैठ जाए तो यह बड़ा अपशकुन हो सकता है। यह इस बात का संकेत देता है कि आपको मानसिक तनाव मिलने वाला है, आपके कैरियर में असफलता मिल सकती है और कोई बड़ी बीमारी भी आ सकता है। रोटी खाता हुआ कौवा। अगर आप अपने घर में कौवे के लिए रोटी या कोई भी खाने की सामग्री रखते हैं और वो खा लेता है तो समझ लीजिए कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। आपको धन लाभ हो सकता है और किसी बड़े काम में सफलता मिलने के योग भी बन सकते हैं। दरअसल कौवे का रोटी खाना इस बात का संकेत है कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न है और घर के सभी दोष दूर होने वाले हैं। कौवे का अंडा। अगर आपके घर में कभी कौवे का अंडा मिले तो यह आपके लिए अत्यंत शुभ संकेत है। दरअसल कौवे का अंडा इस बात का संकेत देता है कि आपके घर में कोई बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और ऐसा कोई भी संकेत आपको मिलता है तो समझ लीजिए कि बहुत ही जल्द घर में किलकारियाँ गूंजने वाली है। कौवे का पानी पीना। अगर आप घर की छत में या बालकनी में पानी रखते हैं और कौवा आकर यह पानी पी लेता है तो समझ लीजिए आप बहुत जल्द ही माला माल होने वाले हैं।
वैसे गर्मियों के मौसम में आपको पक्षियों के लिए छत में या खुले हिस्से में पानी ज़रूर रखना चाहिए। किसी पेड़ के नीचे भी आप पानी रख सकते हैं। दूसरा, उदास अवस्था में कौवा। यदि घर में कौवा आकर बैठे और उदास दिखे तो यह आपके लिए ठीक नहीं है। यह इस बात का संकेत देता है कि आपके घर में कोई बड़ी घटना होने वाली है जो आपके जीवन में नकारात्मक बदलाव ला सकती है। इसके अलावा घर में कौवा आकर बैठ जाए तो बीमारी का संकेत भी देता है। जोड़े में कौवे का आना। अगर घर में जोड़े में कौवा आकर बैठ जाए और बोले तो समझ लीजिए कि आपके घर में या किसी करीबी के घर में जल्द ही शहनाइयाँ बजने वाली है। यह इस बात का संकेत दिखाता है कि किसी की शादी होने वाली है। यदि शादी भी न हो तभी पति पत्नी के लिए यह शुभ संकेत माना जाता है। आखिरी 10वां संकेत, प्रातःकाल उत्तर या पूर्व दिशा में कौवे का बोलना। यदि आपके घर में सुबह सुबह ही उत्तर या पूर्व दिशा में कौवा बोलता है तो इस बात का संकेत है कि आपके घर में किसी अतिथि का आगमन होने वाला है। यह आपके लिए शुभ संकेत है क्योंकि आपकी मुलाकात किसी अभिन्न मित्र से हो सकती है जो आपके बिगड़े हुए काम बनाने में मदद करेगा। इस प्रकार आपके घर में कौवे का आना और बोलना आपके जीवन के लिए मिले जुले प्रभाव लाता है। वैसे यह एक सामान्य ज्योतिष अनुमान है जो समय के साथ बदलन संभव है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।